Hello everyone. I am Priyanka Khare. Welcome back to my channel. First chapter is time and work. Why I am starting time and work? Because it's so simple chapter. ओके इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिपेंड नहीं है, आपको सीधे एलसीएम सीखना है एंड देन सॉल्व करना है. ओके सो टाइम एंड वर्क टॉपिक फॉर टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें हमें एलसीएम निकालना मस्ट आपको आना चाहिए. ओके सो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर. एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. सपोज 2 और 4 का एलसीएम निकालना है ना, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि 4 इसका एलसीएम आएगा. 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है, तो एलसीएम हो गया. सेम वे 10 30 हाईएस्ट वैल्यू का टेबल रीड करिए. 30 1 जार 30, चेक करिए 10 की टेबल में 30 आता है क्या, यस आता है, मतलब 30 आपका एलसीएम हो गया. सेम वे 2 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू का टेबल पढ़ना है और चेक करना है कि सेकंड की टेबल में आता है कि नहीं. 6 1 जार 6, 2 की टेबल में 6 आता है क्या, यस. तो 6 आपका क्या हो गया, एलसीएम. अभी हम एलसीएम निकालना क्यों सीख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क में वर्क निकालेंगे तो आपको नीड होगा एलसीएम निकालने का. ओके तो मस्ट रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट दिस एलसीएम. ओके सो वर्क मान लीजिए ए है, वो 10 दिन में एक काम करता है, बी 20 दिन में एक काम करता है, तो इस एक काम की वैल्यू किससे निकलेगी, इस एलसीएम से निकलती है. ओके तो याद रखिएगा एक काम की वैल्यू एलसीएम से निकलेगी. तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे डायरेक्ट. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स. P and Q together can dig a trench in 12 days, which P alone can dig in 30 days. Okay, so P plus Q is equal to 12, which P alone, P का काम क्या है, 30 दिन में वो गड्ढा खोदता है. ठीक है, तो 12 और 30 का पहाड़ा पढ़ो हाईएस्ट वैल्यू का. 30 1 जार 30, अब 12 के टेबल में 30 तो आता नहीं. 30 2 जार 60, 60 आपका क्या हो गया, यूनिट. इट्स द टोटल वर्क. अब 12 दिन में कोई 60 कर रहा है, मतलब एक दिन में निकालना कंपलसरी है. एक दिन में कितना करेगा, 12 दिन में 60, तो 12 days इज इक्वल टू 60. सो 1 day इज इक्वल टू 5. सो 5 यूनिट का ट्रेंच होता है यहाँ पर 1 डे में. 30 डेज में 60 करता है, मतलब 1 डे में 2 यूनिट. अब आपका आंसर यही हिडन है. देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू 5 एंड P की वैल्यू है 2. सो Q इज द 5 माइनस 2. इट्स योर आंसर. 3 यूनिट ट्रेंच करता है ना, कैन डिग 3 यूनिट. तो 60 यूनिट कितने दिन में होगा, 60 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन की वैल्यू. आंसर 20. विच ऑप्शन, दिस इज योर आंसर बी. होप आपको समझा होगा. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखते हैं. आपको करना क्या है, पहले एलसीएम निकालना है, देन एक दिन की वैल्यू निकालनी है एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंगली. ओके नाउ द नेक्स्ट. Okay, second question. What written? First you understand the question, what given in this question. अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है. बेसिक कॉन्सेप्ट, देन अप्रोच करिए एंड देन सॉल्व व्हाट गिवन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए. महेश एंड उमेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days. महेश और उमेश दो भाई हैं. महेश 10 दिन में करता है उस काम को, उमेश 15 दिन में करता है. मैंने क्या बोला, वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम से. तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 और 15, 30. तो 10 दिन में कोई 30 पेजेस मान लीजिए लिखता है, तो एक दिन में कितना लिखेगा, 3 पेजेस लिखेगा. 15 दिन में कोई 30 पेजेस लिखता है, मतलब एक दिन में कितना लिखेगा, 2 पेजेस लिखेंगे. मतलब दोनों भाई मिलकर 5 पेजेस लिखते हैं. ये काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है. ओके
अब क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, उमेश स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर 5 days महेश ऑल्सो ज्वाइंस। ओके, उमेश अकेला काम करना चालू किया है। उमेश अकेला काम किया है, कितने दिनों तक किया है उमेश ने अकेला काम? 5 days तक। 5 2s are 10, क्योंकि काम उसने खत्म किया है। बचा कितना है? 20। अब उसके दोस्त ने भी ज्वाइन कर लिया, तो दोस्त जब ज्वाइन करता है तो 3 + 2 हो जाता है 5। तो दोनों भाई मिलकर 5 पेज लिखते हैं, तो 20 पेज कितने दिन में हो जाएगा? 5 4s are, तो 4 पेज अभी का और 5 दिन का पहला लगा, और अभी 4 दिन लग रहा है उनको ख़त्म होने में। मतलब टोटल इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो 5 दिन उमेश एलोन एंड दोनों मिलकर 4 दिन काम किए, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 9। आपका ये आंसर होगा। ओके, होप आपको ये समझा होगा। हर एक क्वेश्चन में मैं एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, very easy question, can you try this question? R plus S is equal to 8. R can do on his own 12 days, so LCM is 24. 1 day work 8 3s are 3 पेज लिखता है, 12 2s are 2 पेज लिखेगा। अब दिमाग लगाना है, R प्लस S मिलते हैं तो 3 हो जाता है। R अकेला 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता, मतलब S कितना करता होगा? 1 पेज ओनली। तो 24 दिन में कितना पेज करेगा? एक दिन में 1 पेज। सो उसको काम कितना करना है? 24 यूनिट का काम करना है, 24 दिन लगेगा उसको करने में। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन, अविनाश एंड इमरान 2 भाई हैं, वर्किंग एलोन इन 18 and 24। तो आपको क्या करना है, बहुत जल्दी से एलसीएम निकाल लेना है। 72 आता है, 18 4s are 24 3s are, तो ये एक दिन का काम तो निकालना ही निकालना है आपको, ठीक है। तो कोई 4 पेज 3 पेज, ओके। टोटल उनको लिखना है 72 पेजेस लिखना है। दे स्टार्टेड टुगेदर बट लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ओके, सम पार्ट इज मिसिंग हियर, यहाँ पर लिख लीजिए बट अविनाश लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ओके, मतलब कि इसने अकेला काम किया है। कौन है ये? अविनाश है और ये इमरान है। इमरान 3 दिन तक अकेला काम किया होगा, क्योंकि उसके दोस्त ने तो छोड़ दिया ना, अविनाश लेफ्ट हो गया, तो 3 दिन तक बेचारे ने अकेला काम किया, तो 9 अकेला लिखा है। 63, और इससे पहले कौन काम कर रहे थे? दोनों भाई मिलकर कर रहे थे, मतलब 7 4 3 7 होता है ना, तो 7 1s are 7 9s are, मतलब अविनाश के लेफ्ट होने से पहले तक 9 दिन तक काम किए दोनों भाई, फिर इमरान ने अकेला काम किया है 3 दिन, तो टोटल डेज कितने होंगे? 9 + 3 इस काम को ख़त्म होने में, दैट इज 12। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, आती है बात मनी की। अब मनी में क्या होता है आपको मालूम है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है, वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर। जो जितना काम करता है उसको उतने ही पैसे मिलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट गिवन इन दिस क्वेश्चन, 2 men अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹200, 1 alone। अच्छा, एक आदमी 6 दिन करता है, दूसरा 8 दिन करता है, किसको ज़्यादा होने मिलने चाहिए? अब ऐसा मत बोलना कि 8 वाले को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये वर्क नहीं है, ये डेज है। इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा वर्क फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 24 आता है, 6 4s are 8 3s are, मतलब कि अगर 7 यूनिट काम करते हैं उन लोग तो उनको 200 रुपये मिलता है, ठीक है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 200/7। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एक आदमी है 6 दिन करता है, दूसरा आदमी 8 दिन करता है, और एक बॉय भी है जिसके हेल्प से तीनों मिलकर ABC, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, 24 यूनिट है, 6 4s are 8 3s are 3 8s are, मतलब 3 लोगों को काम करने का 8 यूनिट का 200 रुपये मिलता है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा?
200/8। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द बॉय, 200/8, क्योंकि वो एक ही यूनिट काम कर रहा है। क्योंकि बॉय मान लीजिए ये है, तो उसके जो 2 लोग हैं वो तो 7 यूनिट से कर रहे हैं ना, और यहाँ पर बॉय आ गया मतलब वो 8 - 7 करेगा, 1 ही यूनिट कर रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200/8। बाय 8 मतलब क्या होता है, हाफ हाफ हाफ। 200 का पहला हाफ 100, फिर 50, 25, 25 रुपीज़ मिलेगा उसको। ओके, तो होप आपको ये समझा होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए।